एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुण्याद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। महापुरुष इस संसार के अंदर जीवन को जगाने के लिए आते हैं। श्री महाराज जी ने हमें बहुत प्रकार से जगाने का प्रयास किया, अनेक उदाहरण दिए, अनेक तरीके अपनाए, लेकिन हमारी नींद जो थी वो खुली नहीं। बहुत शर्मसार है। प्रभु ऐसी शक्ति हमें देना कि हम कभी भूल न सके। महाराज जी के प्रवचन जो उन्होंने हमें जगाने के लिए किए, बार बार दिमाग के अंदर घूमते हैं। एक बार ऐसे ही मौज में बैठे हुए महाराज जी हमें बता रहे थे कि हर व्यक्ति चाहता है मेरा नाम ऊंचा हो जाए, लेकिन अच्छे कर्म किए बगैर व्यक्ति का नाम ऊंचा नहीं होता। कई बार सत्य बोलने से भी जीव का कल्याण नहीं हो पाता। ऐसे ही मौज में बैठे हुए हमें समझा रहे थे कि एक बुढ़िया थी, उसने गहने कपड़े पहने हुए थे और अपने घर में सो रही थी। घर में चोर आ गए, देखा बुढ़िया सो रही है, चोरी करने लगे। बुढ़िया के गहने कपड़े उसने पहने हुए थे गहने उतार दिए और उस बुढ़िया को, बहुत बुजुर्ग थी, एक चादर से लपेटा और पीछे लटका दिया। अब वो बुढ़िया बार बार आवाज लगाती है, चोर वे लोग को चोर, चोर वे लोग को चोर। अब बुढ़िया तो शोर मचा रही है। जो चोर थे वो कहने लगे चोर वे लोग को चोर के बाद एक खोल। चोर वे लोग को चोर, एक खोल। अब सब लोग सोचने लगे ये क्या खेल हो रहा है, ये तो कोई मदारी से लगते हैं, चोर दिखाई नहीं देते। इसलिए तो बुढ़िया को लपेट पीछे अपने डाला हुआ है और वो ले जा रही है। सब लोग तो उसका तमाशा ही समझ करके रह गए और वो जो चोर थे वो उस बुढ़िया को याद करके गेट से बाहर निकल गए। इधर वो शोर मचा रहे थे, चोर में लोग चोर, और उधर चोर बोलते हैं देखो, चोर में लोग को चोर, देखो। ऐसा कहते कहते वो नगर से बाहर उसको ले गए और उसका सारा माल लूट। कहने का भाव आप समझ गए कि कई बार एक सच्चाई भी खेल साथी बनती है।
कोई उस बुढ़िया को पकड़ न सका, छुड़ा न सका और वो चोर उसका माल लूट करके ले। महाराज जी की मौज किस प्रकार से हम वो समझाना चाह रहे थे। ऐसे ही एक बार मौज में बैठे हुए बता रहे कि इस संसार के अंदर सब लोग गफलत करने हुए कितना भी उन्हें समझा लिया जाए वो समझ नहीं पाते। बताया कि एक शिकारी आया और वो पक्षियों को पकड़ करके ले जाता था, बेच करके अपने परिवार का पालन किया करता था। उसने कुछ पक्षियों को सिखाया कि राम 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 जपा कर। उसी दिन ऐसे ही उन्होंने सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, नहीं फंसेगा। पक्षी तो बेचारे सीख गए और बोले जा रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हमें फंसेगा। शिकारी आया, उसने जाल बिछा दिया और दाना डाल दिया। पक्षी उस दाने को चुग रहे हैं। वो शिकारी सोचते हैं ये तो पक्षी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, अब ये तो फंसने वाले हैं, बहुत समझदार है। उसने जाल बिछाया, पक्षी भूले जा रहे हैं और उड़ते जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर दूर जाकर के उसने फिर जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया। पक्षी का झुंड फिर वही पहुंच गया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी तो सोचता है ये फंसेंगे नहीं, लेकिन पक्षी जो थे वो दाना चुगने बैठ गए। लालच आ गया उनके मन में, भूख लग गई। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, बोले भी जा रहे हैं और चुगने भी बैठ गए। जैसे ही वो पक्षी चुगने के लिए बैठे, वो जाल में फंस गए और शिकारी आया, फटाफट जाल को बंद किया, कंधे पे डाला और चल दिया। पक्षी फंसे हुए फिर बोले जा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हमें फंसेगा। शिकारी कहने लगा कि ये तो ऐसे ही है, इनको पूरी समझ नहीं है। तो महाराज जी ने हमें बताया कि संसारी जीव भी ऐसे ही है। इनको कितना समझाया जाता है कि नाम जपो, नाम जपो, भगवान का भजन किया करो, ये मानुष्य धन दोबारा मिलने वाला नहीं है। संसारी जीव तो इसको सुनते रहते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। तो ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहेंगे कि उनकी जो वाणियाँ हैं, उनके जो प्रवचन हैं, उनके जो सत्संग है, जीवन को बदलने वाले हैं, लेकिन हम लोग अज्ञान के जीव इस पर चल नहीं पाते और अफसोस के पात्र हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें सद्बुद्धि देना, हम आपके वचनों को हृदयंगम करके अपने जीवन को बदल करने। बोलो श्री महाराज की जय, बोलो साचे दरबार